हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे टेलीकॉलर की जॉब के लिए क्या जरूरी स्किल्स होती हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीकॉलर की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सेल होती है वो टू टाइप से होती है। पहली होती है फेस टू फेस सेल, दूसरी होती है ऑन कॉल सेल्स। ऑन कॉल सेल्स के अंदर जो सेल्स की जाती है वो फोन के द्वारा की जाती है। तो ये सब जो काम होता है ये टेलीकॉलर्स का होता है। टेलीकॉलर यहाँ पर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड वर्क करते हैं, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं। यहाँ पर वो प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं और कस्टमर की जो क्वेरीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि टेलीकॉलर का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से सेपरेट फुल वीडियो बनाया हुआ है पूरी जानकारी में। इसको जो है आप सिंपली आई बटन के ऊपर जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टेलीकॉलर जॉब के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए। ज्यादा जरूरी है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पर आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप फेस टू फेस जो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है आप कॉल के थ्रू जो है प्रोडक्ट को सेल करना होता है। तो यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कस्टमर्स है वो आपके सामने नहीं होता है। यहाँ पर जो है जो कस्टमर है वो आपका फोन कॉल पे होता है। ठीक है, कस्टमर की कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट की जानकारी चाहता है, या कस्टमर जो है किसी भी टाइप की उस क्वेरीज से रिलेटेड उन्होंने फोन किया है, ठीक है, या कॉल की है, तो यहाँ पर जो है आपको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो गुड होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आपको कंप्यूटर के ऊपर भी वर्क करना होता है। जब आप टेलीकॉलर की जॉब के ऊपर वर्क करते हैं, कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, तो कस्टमर की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको सिस्टम पर देखना होती है। साथ ही साथ जो कस्टमर से आप बातचीत करते हैं, जो आपका कन्वर्सेशन होता है, उसकी जो भी पॉइंट होते हैं मेन वो आपको नोट भी करना होते हैं, और कस्टमर को आपको मेल भी करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज है तो यहाँ पर आप जो है अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं। इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन तो स्किल अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइपिंग स्पीड। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर वर्क करना होता है। जब आप कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते हैं तो साथ में आपके जो कस्टमर्स होता है वो फोन के ऊपर कनेक्ट होता है। कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहता है, या कस्टमर का कोई भी इशू है, जैसे कैशबैक से रिलेटेड इशू है या कोई भी इशू है, ठीक है, तो उसको आपको सिस्टम पर देखना होता है। साथ ही साथ आपको उसको जो है रिलेटेड मेल भी करने होते हैं, उस क्वेरीज को आपको नोट डाउन भी करना होता है। तो यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर काम करते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज मिलती है, जैसे कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है इंग्लिश। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए, और जहाँ पर आप रहते हैं वहां पर अगर कोई और लैंग्वेज चलती है, अदर लैंग्वेज चलती है, जैसे उर्दू चलती है, अदर कोई लैंग्वेज चलती है, तो उसकी भी आपको जानकारी अगर है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादातर आपको जो है इंग्लिश और हिंदी की जरूरत पड़ती है। तो आपकी हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश आना भी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, साथ ही साथ स्पीकिंग है वो भी आना चाहिए। टेलीकॉलर जॉब के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी प्रोडक्ट नॉलेज। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट की भी नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर अगर किसी टाइप के प्रोडक्ट के बारे में पूछता है आपसे तो उसके फीचर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर को अच्छे से समझा सकें, जिससे कि आपके प्रोडक्ट सेल हो सके, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो सके, कस्टमर कन्वेंस हो सके। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए। इस जॉब के लिए प्रोडक्ट नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यहाँ पर आपके अंदर जो है कस्टमर की
की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की स्किल्स भी होनी चाहिए कि कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अच्छे से समझें, समझने के बाद जो है आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करें। इससे रिलेटेड आपको वर्क करना होता है, क्योंकि जब आप कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं तो वहां पर आपको जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने आपको कॉल किया, पर आपको कस्टमर की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लिसनिंग टू कस्टमर। आपको कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सुनना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपकी जो सुनने की पावर है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी कस्टमर से डील करते हैं आपको सुनना होता है, ठीक है, आपको सुनने के बाद उसको अच्छे से समझने के बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। लिसनिंग पावर भी बहुत ज्यादा जरूरी। फ्रेंड, अब हम यहाँ बात करते हैं कस्टमर हैंडलिंग स्किल। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कस्टमर को हैंडल करना भी आना चाहिए, ये भी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो आपको कभी कभी एंग्री कस्टमर भी मिल जाते हैं, जो जैसे ही आप डायरेक्ट उनको कॉल करते हैं वो या तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं या फिर वो आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर को हैंडल करना भी आपको आना चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर कस्टमर हैंडलिंग की स्किल्स भी होनी चाहिए। इसके बाद में बात कस्टमर कन्वेंस स्किल्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर ये स्किल्स भी होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर्स है, ठीक है, जिस टाइप का भी कस्टमर है उसको आप अच्छे से कन्वेंस कर सकें, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सेल कर सके। तो यहाँ पर कस्टमर कन्वेंस स्किल भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कस्टमर की कोई क्वेरी है, कस्टमर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आप अच्छे से आंसर दे सके, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ईमेल राइटिंग स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो है डिफरेंट तरीके की आपके पास मैसेज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, उसके रिगार्डिंग आपको जो है मेल करने होते हैं। के पास जो है ईमेल राइटिंग स्किल्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको जो है कॉल करते हैं, आप जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर को आप कॉल कर रहे हैं तो दिन में आपको जो है 80 से 100 कॉल करनी होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक टाइम देख के चलना पड़ता है कि एक कस्टमर को हमें कितना मैक्सिमम टाइम देना है। इस मैक्सिमम टाइम के अंदर कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट से वर्क करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी होनी चाहिए।